गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे नाव तथा धारा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस छूट गए थे, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो 2-4 क्वेश्चंस हैं, इनको आज की क्लास में ख़त्म कर लेते हैं। कल से फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक तैराक की चाल क्रमशः 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको क्या निकालना है? धारा का वेग निकालना है। इस क्वेश्चन को तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि हमने पिछली 2-3 क्लासेस लगातार नाव तथा धारा के बारे में पढ़ी है। देखिए इसमें क्या निकालना है। यहाँ पे आप u की वैल्यू निकालेंगे। u इक्वल टू कितना है आपका? 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए u की वैल्यू कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। u क्या है? धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल क्या है? u है। u की वैल्यू है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में चाल वो क्या है? v की वैल्यू कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा v की चाल है। अब आपको धारा का वेग निकालना है। तो धारा का वेग का फॉर्मूला क्या होता है? u माइनस वी अपॉन 2। u की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी यहाँ पर धारा का वेग निकल के आया है। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक तैराक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सके तो शांत जल में उसका वेग क्या होगा? इसमें भी आपको कुछ नहीं निकालना है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि धारा की दिशा में कितना चलेगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में चाल को u कहेंगे, और u इज इक्वल टू आपका दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आप देखेंगे धारा के विरुद्ध, देखेंगे धारा के विरुद्ध चाल को आप v कहते हैं, और v की वैल्यू आपको दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? शांत जल में उसका वेग क्या होगा? तो वेग किसका निकालना है? आपको तैराक का वेग निकालना है। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए तैराक का वेग। तो तैराक का वेग कितना हो जाएगा? तैराक का वेग हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। तो u की वैल्यू 6 है। 6 प्लस 2 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 8/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है वो लास्ट क्लास को विजिट करेंगे। वहाँ पे हमने थ्योरी भी बताई हुई है कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज के जो सेशन है उसमें हमने नाव तथा धारा को क्लोज करना है, इसलिए हम यहाँ पे फटाफट 2-4 क्वेश्चंस को करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, आपकी स्क्रीन पे है। यदि अंशुल को, क्वेश्चन देखिए, यदि अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगे तो धारा का वेग क्या होगा? तो इसमें हमने क्या करना बेटा? सबसे पहले हमको यहाँ पे धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल को क्या कहते हैं? धारा की दिशा में चाल को u कहते हैं, और धारा के विरुद्ध चाल को क्या कहते हैं? मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे लिखेंगे धारा के विरुद्ध चाल, उसको आप v कहते हैं। तो u की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय वाले फॉर्मूले से निकल जाए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय क्या है? u क्या है? धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में उसको 21 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं। तो u की वैल्यू कितनी निकल के आई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा u की वैल्यू निकल के आई। और v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? v क्या है? धारा के विरुद्ध चाल है। धारा के विरुद्ध उसको 15 किलोमीटर, दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर है, और समय आपका प्रत्येक दशा में 3 घंटे है। तो 3 आपका घंटा समय हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए u और v की वैल्यू आपने इस तरह से निकाल दी है। अब आपको क्या निकालना है? धारा का वेग। तो धारा का वेग कितना हो जाएगा? धारा का वेग हो जाएगा आपका u माइनस वी अपॉन
2, तो u माइनस वी 7 माइनस 5/2, तो ये जाएगा 2/2। तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपने क्या करा, जो धारा का वेग है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे देखिए। अब तो क्वेश्चन आपसे फटाफट हो जा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 6 मिनट में तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाती है, तो धारा का वेग क्या होगा बताइए। तो आपने क्या निकालना है, यहाँ पे भी आपने क्या निकालना है, धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल को आप u कहते हैं, और धारा की दिशा में चाल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो धारा की दिशा में दूरी दी गई है, तो धारा की दिशा में दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है, और समय कितना है 6 मिनट है। अब मिनट को हमने यहाँ पे क्या करना है, घंटे में बदलना है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग दे देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/6/60। तो इसको ये 60 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 × 60, तो 6×60। तो यहाँ पे आंसर आएगा, u की वैल्यू आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब v की वैल्यू देखिए, v क्या है, धारा के विरुद्ध चाल है। धारा के विरुद्ध चाल निकालने के लिए धारा के विपरीत दूरी कितनी है 1 है, और समय कितना है 10 मिनट है। ठीक है, अब फिर से मिनट को घंटे में बदलेंगे, तो यहाँ पे 10/60 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 गुणा गए 60, तो 10 छके 60, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड। अब आपको क्या निकालना है, धारा का वेग निकालना है। तो धारा का वेग बराबर हो जाएगा, धारा का वेग कितना हो जाएगा, u माइनस v/2। तो u की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 6/2, तो ये हो जाएगा 4/2। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। धारा का वेग होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो आपने 60 से भाग दे देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट लेती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नाव के धारा के विरुद्ध जाना है नाव को, तो धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा, अगर हम बोलेंगे कि नाव की धारा के विरुद्ध चाल, तो नाव की धारा के विरुद्ध चाल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप थ्योरी अपने आप लिखेंगे। ऐसे लिखना है, धारा के विरुद्ध चाल पूरा लिखना है। धारा के विरुद्ध चाल को v कहते हैं, और v क्या हो जाएगा, धारा के विरुद्ध दूरी 7 किलोमीटर है, और समय कितना है 42 मिनट है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 7/42/60। ठीक है, तो ये फिर से हो जाएगा 7/42 × 60। तो ये यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ गई है, v की वैल्यू आ गई है। v की वैल्यू आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। v है धारा के विरुद्ध चाल। अब आपके पास धारा के विरुद्ध चाल है और आपके पास धारा का वेग है। धारा का वेग आपको दिया हुआ है, धारा का वेग 3 किलोमीटर है। तो आप क्या लिखेंगे, धारा का वेग कितना है 3 किलोमीटर है, और धारा के विरुद्ध चाल कितनी है 10 किलोमीटर है। तो धारा के दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे, जब धारा की दिशा में निकालेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल कैसे हो गया, जो धारा के विरुद्ध नाव की चाल जो धारा के विरुद्ध है उसमें धारा का वेग भी जुड़ जाएगा, और वह धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। तो किसी v धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा धारा का वेग प्लस धारा के विरुद्ध चाल v। तो इसका आंसर कितना जाएगा, धारा के विरुद्ध चाल 10 किलोमीटर है और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल आपकी 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
लास्ट क्वेश्चन देखिए कि स्थिर जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शांत जल में नाव का वेग कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा का वेग कितना है, धारा का वेग है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव का वेग कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव का वेग, तो धारा की दिशा में नाव का वेग इसको u कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जो शांत जल में नाव का वेग है और उसमें क्या जुड़ जाएगा, धारा का वेग जुड़ जाएगा, तो वह धारा की दिशा में नाव का वेग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में दूरी कितनी है, धारा की दिशा में दूरी है 80 किलोमीटर। ठीक है, और धारा की चाल कितनी है, धारा की दिशा में चाल कितनी है, 16 किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना है, यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर हो तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पे चाल कितनी है, चाल है आपकी 16 किलोमीटर, दूरी कितनी है आपको निकालनी है, दूरी आपके पास 80 किलोमीटर दे रखी है और समय आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये x ऊपर चला जाएगा और 80 अपॉन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, स्थिर जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जब नाव स्थिर है, जब जल स्थिर है तो उसका वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब जल बह रहा है तो धारा है उसका वेग कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो धारा भी उसका सहयोग करेगी और धारा का सहयोग कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो धारा की दिशा में जो नाव का वेग हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब धारा की दिशा में दूरी दे रखी है आपके पास, धारा की दिशा में दूरी देखिए आपके पास 80 किलोमीटर दे रखी है। धारा की दिशा में आपको चाल भी निकल गई और धारा की दिशा में समय निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से आपने धारा की दिशा में जो 80 किलोमीटर की दूरी है उसको तय करने में 5 घंटे का समय लगेगा। 5 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा, यहाँ पे समय निकाला है हमने। तो ये हो जाएगा आपका 5 घंटे का आपका समय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखेंगे 5 घंटे का आपका समय हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो हमारी कल से नेक्स्ट क्लास चलेगी उसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। तो क्लास आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू क्लासेस।